नमस्कार स्पोर्ट्स आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम की। जी हां, बाबर आजम एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार जिस वजह से उनकी चर्चा हो रही है वो चर्चा क्या है, पूरी खबर क्या है, वो सब कुछ आपको बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या बाबर आजम की अंग्रेजी आपने सुनी है? सुनी होगी पहले भी मैच के दौरान किस तरीके से ज्यादातर जो है एक लाइन उन्हें कहते हुए आप हर मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सुनते होंगे, इंशाअल्लाह बॉयज प्लेड वेल। अब मानो जैसे बस यही एक लाइन की अंग्रेजी बाबर आजम को आती हो, इसके आगे की अंग्रेजी शायद पता नहीं आती है नहीं आती है, क्योंकि कई बार देखा गया टूटी फूटी भाषा में उन्होंने कोशिश की अंग्रेजी बोलने की, लेकिन इस बार उनकी अंग्रेजी को लेकर ही मुसीबत बन गई है। जी हाँ, क्योंकि उस पर दक्षिण अफ्रीका का जो है बहुत बड़ा खिलाड़ी हर्सल गिब्स का एक बड़ा बयान आया है। एक सोशल मीडिया पे किसी फैंस ने हर्सल गिब्स को यह सलाह दिया कि आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है तो आप थोड़ा सा अपनी अंग्रेजी जो है बाबर आजम को भी सिखा दीजिए। अब इसी पे हर्सल गिब्स ने क्या कुछ कहा और क्या कहते हुए बाबर आजम के मजे लिए हैं, ये पूरी जानकारी आपको केशव दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानियों की इंग्लिश और जो उनके बोलने का अंदाज है ना, सोशल मीडिया पे इसकी वजह से काफ़ी मीम्स बनते हैं जी। और ये पाकिस्तानियों को अंग्रेजी की बात करें, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस सेरेमनी में बात करनी हो या मैच के बाद जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है उसमें बात करने की बात हो, तो उस पर काफ़ी वीडियो वायरल होते हैं और एक तरीके से सोशल मीडिया पे बाहर आ जाती है जी। अभी देखिए ना कि जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का ऐलान हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की हार भी हुई, लेकिन इस दौरान जो मैच सेरेमनी हुई उसमें जो पाकिस्तानियों की इंग्लिश है, खास करके बाबर आजम की बात करें तो काफी वायरल हुई ये बातें। उससे पहले आपने देखा कि उन्होंने एक बयान भी दिया कि मुझे किंग्स मत कहो, मुझे अपने गेम पे फोकस करने दो। तो मुझे लगता है वो किंग को सही मायनों में जो किंग राजा महाराजा होता है उससे तुलना उन्होंने कर लिया और इसलिए उनको बयान देना पड़ा कि मुझे किंग मत बोलो। जब हालिया मामला जो है जिसपे हम बात कर रहे हैं उनसे किसी फैंस ने पाकिस्तान और जब न्यूजीलैंड के बीच जो फाइनल मैच चल रहा था उस दौरान किसी फैंस ने कहा कि आप बाबर आजम को थोड़ी सी अंग्रेजी की कह सकते दूसरी टिप्स दो, जैसा कि आपने 2021-22 के पीएसएल के दौरान कराची किंग्स से जुराब के दौरान किया था। हर्सल गिब्स को ये किसी फैंस ने पाकिस्तानी जो समील खान है उन्होंने कहा, जिसपे बाबर आजम ने मतलब कह सकते हैं कि हर्सल गिब्स ने ये कहा कि लैंग्वेज इज एन इशू विद बाबर, एज यू नो हिज इंग्लिश इज ग्रेट, इट्स डिफिकल्ट टू गेट पॉइंट अक्रॉस। हर्सल गिब्स ने कह दिया कि लैंग्वेज का, भाषा का बहुत बड़ा समस्या बाबर के साथ रहा है और ये इतना कठिन है कि मैं भी बाबर को अंग्रेजी, माफ कीजिएगा, नहीं सिखा पाऊंगा। और अंग्रेजी अगर सिखाने वाली बात है, उन्होंने हर्सल गिब्स ने ये कहा कि अगर मैं अंग्रेजी सिखा भी दूं तो आम की इमली हो जाएगी। यानी उनके पास जब तक इंग्लिश जाएगी उसका बात का बतंगर बन सकता है। आपको पता है कि पाकिस्तानियों को जिस तरीके से बोलते हैं, देखिए हम भाषाई जो है कह सकते हैं ना, इंग्लिश नहीं थोपना चाहते, नहीं इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एज ए कम्युनिकेशन तो यूज करना ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी चाहते हैं कि उनका जो ऑरा है कि अंग्रेजी की तरह हो, एक इंग्लिश की तरह जब टाई बेल्ट लगा करके जाते हैं। हमारा साफ साफ ये कहना है, जब पाकिस्तान के हमेशा से रहा है इनके, चाहे आप 2007-8 के दशक की उस वक्त की टीम की बात कर ले या आज की बात कर ले, इनके साथ अंग्रेजी को लेकर हमेशा इनके खिलाड़ियों में रहा है समस्या, अच्छे से नहीं बोल पाते। तो क्लियर कट है, जब आपको नहीं आती है अंग्रेजी आप हिंदी बोलिए, उर्दू में बात करिए। क्या जरूरी है फिर ऐसे टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर और अपनी बेइज्जती करवाने का, दुनिया भर को एक मीम बनाने का, जो है आप मीम मटेरियल तैयार कर देते हैं दुनिया के लिए और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। इंजमामुल हक हो, चाहे कामरान अकमल की बात हो, उमर अकमल की बात हो या राना नवेदुल हसन की बात हो, तमाम ऐसे लोग हैं। बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी है जो शानदार फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, जिसमें अब रमीज राजा की बात कौन भूल सकता है, वो कितने शानदार कमेंटेटर है, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। वसीम अकरम की बात कर लो, वकार यूनिस की बात कर लो, ये सब शानदार अंग्रेजी बोलते हैं। तो लेकिन जहां जिन्हें आती है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो शानदार बोल रहे हैं, लेकिन जिन्हें संकोच है अपनी अंग्रेजी भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, फिर जब संकोच है तो ऐसे में क्यों टूटी फूटी लैंग्वेज बोलकर अपनी फजीहत कराना। देखो सीधा से बात है, एक और मीम वायरल होता है अभिषेक कि जो अंग्रेजी खाना खाता है वो अंग्रेजी बोलता है
और जो बिरयानी और खामिरी रोटी फोकस करता है वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है क्या बात बाबर कर आजम रहे की हैं? तरह। हाँ, ये काफी वायरल होता है कि जो कराची की बिरयानी है उसको ज्यादा तोलते रहता है। जब आप कनाडा जाकर मतलब जो अंग्रेजी खाना खाता है वो अंग्रेजी अच्छा बोलता है। पाकिस्तान जैसे कि आप देख लो ना, वसीम अकरम को ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अमीर रजा को तो भी बाहर ही रहते हैं। इमरान खान का सारा जो एक तरीके से जुड़ाव रहा है इंग्लैंड के साथ रहा है। जमामा गोल्डा स्मिथ के साथ उनकी शादी हुई थी, जो यहूदी थी, उसका रहम खान से शादी हुई उनकी। उसके बाद जब बुशरा मलिका से शादी हुई तो उनकी क्या स्थिति हो गई। तो कुल मिलाकर के पहनावा ओढ़ावा और जहाँ रह रहे हैं रहन सहन का भी काफी इम्पैक्ट। और जो बिरयानी खाते हैं उनके बारे में क्या कहा आपने? तो वही देख लो कि बॉयज प्लेट वेल वाली इंग्लिश बोलते हैं। इंशाल्लाह बॉयज प्लेट वेल से आगे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों की जो इंग्लिश है वो मीम मटेरियल है। और इस मामले में जो कह सकते हैं कम से कम भारतीय खिलाड़ियों की जो वो है ना कि हमारी भाषा इंग्लिश नहीं है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को कम से कम इतना आता है कि कम्युनिकेट कर सके। इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हम बेहतर करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे देश की भी छवि बनती है, टीम की भी छवि बनती है, बोर्ड की भी छवि का। वाकई ये बहुत बड़ी किरकिरी हुई है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की। हर्षल गिब्स जैसे ओहदे का अगर खिलाड़ी ये कह रहा है कि बाबर के साथ लैंग्वेज इशू रहा है पहले से भी और हमारे लिए कठिन है उन्हें अंग्रेजी सिखा पाना। ये जो है एक सोशल मीडिया पे किसी दर्शक ने पूछा था हर्षल गिब्स से, इस पे हर्षल गिब्स का रिप्लाई आया है, ये जवाब दिया है कि माफ कीजिएगा इतना कठिन है उन्हें अंग्रेजी सिखाना, मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा। अभिषेक हर्षल गिब्स कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है। आपको पता है जब पहली बार वनडे में किसी टीम ने 400 रन मारा था तो ऑस्ट्रेलिया टीम थी, उसको भी चेज करने में दक्षिण अफ्रीका ने मतलब उसे भी चेज कर लिया। और इसे चेज करने में सबसे बड़ा योगदान था हर्षल गिब्स का ही, जिन्होंने 175 रनों की पारी खेली थी। ग्रीम स्मिथ 90 रन मारे थे और तकरीबन 400 रन के टारगेट को चेज कर दिया। 434 रन मुझे अगर याद है तो 434 रन के तो दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं हर्षल गिब्स। इसलिए तो मैं कह रहा हूं इनकी इन बातों का प्रभाव बहुत ज्यादा है और ये कोई हल्का बयान नहीं है, क्योंकि हर्षल गिब्स जैसे ओहदे का खिलाड़ी अगर ऐसी बातें बोल रहा है तो वाकई जो है पूरे विश्व में इस वक्त पाकिस्तान के खिलाड़ियों की किरकिरी वाकई हो रही है। और खासकर बाबर आजम की किरकिरी उनके इस ट्वीट के बाद तो जरूरी हो रही है। और हम यही सलाह बाबर को देना चाहेंगे कि अगर या तो आप बेहतर अंग्रेजी सीख लीजिए या फिर अगर नहीं आती है तो बेवजह जबरदस्ती टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर और अपनी बेइज्जती क्यों कराने पे बाबर तुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तानियों की अंग्रेजी की बात तो अब और मीम वायरल होंगे जब पाकिस्तान में 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होगी, जब दुनिया भर की टीम वहां आएंगे। अभी तो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीम आई थी, लेकिन भारत को छोड़ के तमाम टीमें वहां आएंगी, तमाम खिलाड़ी आएंगे। जो ज्यादातर खिलाड़ी तो इंग्लिस्तान के। अब मीम की बात करें, पहले ही कम मीम वायरल हो गया क्या, जो लोग मैं पता नहीं अंदर क्या बट रहा था, कहीं बिरयानी है या फिर क्या कुछ और बट रहा है। लोग बिल्डिंग फांद कर कूद कर अंदर जा रहे हैं, पता नहीं सिक्योरिटी कहाँ है, रेंजर्स कहाँ है, और तमाम तरह की मीम लोग कह रहे हैं कि पता नहीं शायद 19 तारीख तक भी कहीं डेंटिंग पेंटिंग ही ना चल रहा हो स्टेडियम में। बिरयानी के पर जान निशान कुर्बान, पाकिस्तानियों के यही मानना है। देखिए 100 बात की एक बात केशव ने कह दिया है, बिरयानी पर जान निशान कुर्बान, जान निशान कुर्बान। हाँ। तो देखिए इन्हीं बातों के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। और बाबर आजम की अंग्रेजी को लेकर आप दर्शकों का क्या कुछ कहना है, आप उनकी अंग्रेजी कैसे देखते हैं, क्या आपको मजा आता है या फिर आप भी चाहेंगे उनकी अंग्रेजी में थोड़ी सी सुधार आए, और अगर सुधार आएगा तो कौन सा क्रिकेटर है दुनिया का, कौन सा वो खिलाड़ी है जो उनकी अंग्रेजी को सुधार सकता है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।